एपिसोड के स्टार्टिंग में यूरी को देखते जो अपने घर से बाहर आती है, आसपास देखती है लेकिन यहाँ पर गैंगचौर नहीं होता। यूरी अपने आप से कहती है कि वो कहाँ पर गया, मैं उसे फील भी नहीं कर पा रही हूँ। युआन गैप भी अपनी मॉम के साथ बाहर आ जाता है और अब किंग से मिलने के लिए जाने वाला था। यूरी और युआन गैप बाद में पैलेस में आ रहे थे। यूरी इसको देख रही होती है, अपने आप से कहती है कि मैं इसके लिए प्रे किया करती थी कि इसकी सोल बॉडी में वापस आ जाए और अब ये फाइनली हो भी गया है। युआन गैप यूरी से बात करता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरी बॉडी का और मेरी मॉम का ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं पहले योंगडाम गांव में आया था, तुमसे मिला था, मैं तुम्हें चश्मे बनाने के बहाने यहाँ पर लेकर आ गया था, लेकिन अब तुम असली वजह जानती हो कि क्या थी, मुझे इसके लिए माफ कर देना। यूरी कहती है कि ठीक है, वैसे वहाँ पर क्या हुआ था, तुम 8 फीट वाले भूत से कैसे बच गए। युआन गैप कहता है कि मैं नहीं जानता, उसने मुझे बाहर निकाल दिया था। बाद में यूरी के फेस को टच करने वाला होता है लेकिन यूरी पीछे हो जाती है। तभी युआन गैप ब्रेसलेट को दिखाता है और कह रहा होता है कि मेरा तो नहीं है, यूरी ने बता दिया था कि मैंने गैंगचौर के लिए बनाया था। बाद में ये ब्रेसलेट को उतार देता है। युआन गैप बाद में किंग से मिलने के लिए आता है। किंग इसको देखता है और पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो युआन गैप हो। फिर इसको हक करने के लिए आ रहा था लेकिन तभी युआन गैप को कुछ हो गया था और किंग को धक्का देता है। वो यूरी से पूछते हैं कि ये सब क्या है। यूरी किंग को देखती है और कहती है कि आपके पास स्टोन होना चाहिए, इसीलिए युआन गैप ऐसा बिहेव कर रहा है। किंग कह रहा होता है कि गैंगचौर तो नहीं है तो स्टोन से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यूरी को ठीक से नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। युआन गैप के कान के अंदर जो चीज होती है उसके जरिए पोंग सैंग सारी बातें सुन लेता है और इसको पता चल गया था कि भूत किंग को क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि इसके पास स्टोन है। युआन गैप को बाद में वो चीज पढ़ने के लिए कही जा रही थी जो गैंगचौर नहीं पढ़ पा रहा था और ये इसे पढ़ लेता है। ये देख कर किंग हैप्पी होता है। बाद में युआन गैप को कुछ किताबें भी दी जाती है। बाद में युआन गैप बाहर आता है लेकिन तभी इसे कुछ हो गया था, इसके कान में पेन हो रहा था। गैंगचौर एकदम से बोलता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ ये सब 8 फीट वाले घोस्ट ने किया होगा। रात को अपने घर पर आता है लेकिन इसको भी पेन हो रहा था। सामने पोंग सैंग होता है, युआन गैप को देखता है। युआन गैप कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम भूत के साथ काम करते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बाद में जा रहा होता है लेकिन पोंग सैंग रोकता है और कह रहा होता है कि ये बॉडी हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बाद में एक चीज को देता और कह रहा होता है कि तुम्हें किंग के स्टोन पर फेंक देना, बस तुम्हें इतना ही करना है। युआन गैप पूछता है कि ये क्या है। पोंग सैंग ने कह दिया था कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन युआन गैप ने कह दिया था कि मैं काम नहीं करूंगा। बाद में सीसी को फेंक कर मारता है। वहीं हम यूरी को देखते जो अपने घर पर होती है, गासिप से बात करती है और बताती है कि क्या हुआ, गैंगचौर मुझको मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर गया। गासिप कह रहा होता है कि अचानक से नहीं भाग सकता, वो वैसा नहीं था, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। यूरी कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि अब उसकी बीबी की तरह डेथ हो जाएगी। युआन गैप भी अपने रूम में होता है, साथ में उसकी मॉम होती है जो कि उसको देखती है और कहती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, अब तुम फाइनली लौट आए हो। युआन गैप कह रहा होता है कि आप कब तक यहाँ पर रहोगी, आपको रेस्ट करना चाहिए। बाहर हम यूरी को भी देखते हैं जो कि गैंगचौर को बुलाने का ट्राई कर रही होती है लेकिन वो नहीं आता। यूरी पास के कई सीन को याद करती है। एक सीन में गैंगचौर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगा। यूरी कहती है कि तुम गए कहाँ पर हो, तुम मेरे पास आओ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे डांटो। वहीं हम युआन गैप को देखते हैं जो सोया हुआ था लेकिन तभी अचानक से खड़ा हो जाता है और अभी गैंगचौर होता है। गैंगचौर कह रहा होता है कि यूरी मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन ये जा नहीं पाता। गैंगचौर अपने आप से कह रहा होता है कि युआन गैप मेरे पाँव को छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है, लेकिन युआन गैप ऐसा नहीं करता। यूरी भी गैंगचौर को फील करती है और बाद में रूम में आती है और इसको देखती है। गैंगचौर कहता है कि मैं हूँ, लेकिन तब युआन गैप बोल पड़ता है और कह रहा होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी बॉडी है। अब दोनों अंदर ही अंदर आर्गुमेंट कर रहे थे। यूरी भी इसको मारती है और कहती है कि ये फाइट करने का टाइम नहीं है। गैंगचौर भी ऐसी बातें कर रहा होता है और अपने कान को देखता है। दूसरी ओर पोंग सैंग को देखती जो कि इनकी बातें सुन लेता है और अपने आप से कह रहा था कि मुझे लगा कि गैंगचौर को नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको पता चल गया है कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ। तभी ये घंटियां बजाने लगता है और गैंगचौर को पेन स्टार्ट हो गया था। यूरी भी अपने आप से कहते हैं कि दोनों एक ही बॉडी के अंदर आ गए, ये कैसे पॉसिबल है। रात को युआन गैप को देखते जिसको अचानक से पेन स्टार्ट हो गया था, ये बाहर आता है और यहाँ पर वही सीसी रखी हुई थी जो पहले पोंग सैंग
दे रहा होता है। यूएन गैप पहले कई पास के सीन की बात कर रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे मेरी मॉम का यूरी का प्यार नहीं मिला। सुबह यूरी इसको देखने के लिए आती है लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। यूएन गैप की मॉम बता रही होती कि ये पहले ही जा चुका है, लेकिन तभी यूरी एक फ्यूचर इवेंट को देखती है जो किंग के स्टोन के बारे में होती है और ये समझ जाती है कि यूएन गैप क्या करने वाला है और घोस्ट उसका किस काम पे यूज करने वाला है। फिर ये भागते हुए पैलेस की ओर आती है। वहीं हम यूएन गैप को देखते हैं जो किंग से बात कर रहा होता है। किंग अपने स्टोन को एक साइड में रख देता है। यूएन गैप यहाँ पर स्टोन को देखता है और बॉटल को निकाल लेता है। बाद में बॉटल को इस पर गिराने वाला होता है, लेकिन तभी ये खुद अपने आप को रोक लेता है और नीचे गिर जाता है। अचानक से यूएन गैप की सोल बाहर आ जाती है। गैंग च्योर के कान में जो चीज होती है वो भी बाहर आ गई थी। तभी यूएन गैप भाग गया था। गैंग च्योर उसको फॉलो कर रहा होता है और यहाँ पर यूरी भी आ गई थी जो कि इन दोनों को देखती है। यूएन गैप आगे चलकर रुक जाता है और इन दोनों से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं पापी हूँ, मैंने किंग को मारने का ट्राई किया था। लेकिन गैंग च्योर कहता है कि नहीं, तुमने नहीं किया, वो तुम ही थे जिसने हाथ को रोका था, वो मैं नहीं था। लेकिन यूएन गैप इसकी बातें नहीं मानता और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आगे घोस्ट मेरे किस चीज में यूज करेगा, मैं जल्दी बुरा भूत बन जाऊंगा। इसलिए यूरी से कह रहा होता है कि मुझको जाने दो, मुझे यहाँ से भेज दो। शाम को दोनों अपने घर पर आते हैं। यूएन गैप की मॉम गैंग च्योर को देखती है और कहती है कि तुम मेरे यूएन गैप नहीं हो, मेरा यूएन गैप कहाँ पर गया। बाद में रोने लगती है। यूएन गैप पीछे खड़ा हुआ था और अपने आप से कह रहा होता है कि मॉम मुझको माफ कर देना। गासप और यूरी बाद में रिचुअल कर रहे थे और इसकी सोल को यहाँ से भेजने वाले हैं। आखिरी बार यूएन गैप यहाँ पर यूरी से बात करता है और कह रहा होता है कि मेरी मॉम का ख्याल रखना। हालांकि यूरी गिल्टी फील करती है और कहती है कि तुम्हारी डेथ मेरी वजह से हुई है, लेकिन यूएन गैप ने कह दिया था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यूएन गैप बाद में बाहर आता है और गैंग च्योर से मिलता है। इससे कह रहा होता है कि मेरी मॉम का और यूरी का ख्याल रखना। वो भी कहता है कि ठीक है। गैंग च्योर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यूरी को लाइक करते हो, तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, तुम्हें उसे बताना चाहिए। लेकिन यूएन गैप ने कह दिया था कि अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। बाद में चला जाता है। किंग भी यूएन गैप को बाय कह रहा था और इसके लेटर को जलाता है। अगले सीन में पोंग सैंग को देखते जो आदमी से मिलता है, इसको वही काम देता है जो यूएन गैप को दिया था। तुम्हें सीसी को किंग के पास ले जाना होगा और उसके स्टोन पर गिराना होगा। लेकिन आदमी ने कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि जब पोंग सैंग उसके पोजीशन के बारे में बात करता है तो इसको हाँ भरनी पड़ती है। तभी पोंग सैंग बाहर आकर इसके सोल्जर को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही मजबूत है, तुम्हें देखकर घोस्ट राजी हो जाएगा। अगले सीन में किंग को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली होती है, सभी गेम खेल रहे थे। किंग बाद में क्वीन से बात करता है और इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा ये गॉन्ग कितना बड़ा हो गया। क्वीन पार्क बता रहे होते हैं कि आपने 1 साल पहले आखिरी बार गेम खेला था। अगले सीन में यूरी को देखते हैं, साथ में गैंग च्योर होता है जो घर से बाहर जाने वाले थे। अंदर यूएन गैप की मॉम होती है। यूरी बाहर से कहती है कि अब हम सच में जा रहे हैं, बाद में चले गए थे और यहाँ पर एक सराय में आते रूम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन लेडी ने कह दिया था कि हमारे पास केवल एक रूम बचा हुआ है। बाद में इन दोनों को एक रूम शेयर करना पड़ता है। गैंग च्योर तो यूरी से दूर जाकर बैठ जाता है और कह रहा होता है कि हमने किंग की कितनी बार जान बचाई है, उसे हमें रूम देना चाहिए था। गैंग च्योर कह रहा होता है कि अब यूएन गैप की सोल चली गई है और तुम ये सब यूएन गैप के लिए कर रही थी, तो शायद अब तुम्हें 8 फीट वाले भूत से दूर रहना चाहिए। लेकिन यूरी मना कर देती है और कहती है कि मेरी दादी की सोल अब भी 8 फीट वाले भूत के पास है, मुझे उन्हें बचाना होगा। वैसे तुम यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन तभी यूरी इसके पास आती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम भोली हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन तभी गैंग च्योर इसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन गॉड हूँ, क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कितना भोला हूँ। बाद में इसको अपने क्लोज ले आया था। गैंग च्योर अब यूरी से कह रहा होता है कि अब यूएन गैप इस बॉडी में वापस नहीं आ सकता और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ छोड़ने और भागने के लिए कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी, क्या तुम मेरे साथ 100 साल बिता सकती हो। तभी यूएन गैप की मॉम यहाँ पर आती है और इन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम दोनों को रूम शेयर नहीं करना चाहिए, चलो घर पर चलते हैं। बाद में दोनों घर पर आ रहे थे।
गैंग चोर कह रहा था कि अगर घर पे ले जाना ही था तो पहले ही रोक लेती। यूरी उसको चुप होने के लिए कहती है। सोल्जर भी अपने आदमियों से कह रहा होता है कि मैंने कुछ पता किया है, किंग की फैमिली कहीं पर जाने वाली है, सभी लोग वहां पर होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां पर जा रहे हैं। वही हम किंग को देखते जो अपने लोगों से बात कर रहा था, और अब हमको ये पता चलता है कि 8 फीट वाला घोस्ट जो कि क्योन हु होता है, उसकी आज 100वीं एनिवर्सरी होती है, उसका आज बर्थडे होता है और यूरी रिचुअल करने वाली है ताकि उसको यहाँ से भेज सके। किंग भी क्वीन पार्क के पास आता है, स्टोन को देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, लेकिन क्वीन पार्क कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन किंग ने कह दिया था कि मेरी सेफ्टी से पहले तुम्हारी और हमारे बच्चे की सेफ्टी आती है, तुम इसको ले लो। यूरी अपने घर पर होती है, अपने आउटफिट को तैयार करती है और ताबीज को लगाती है। इस पर क्योन हु का नाम होता है। बाद में पास के सीन को याद करती है जहां डियोक ने ऐसे आउटफिट पहनी हुई थी, साथ में ताबीज लगाए हुए थे। पीछे यूरी होती है जो कि उससे पूछती है कि आपने ताबीज को क्यों लगाए हुए। डियोक बताती है कि मैं ग्रीम रीपर को बुलाने वाली हूँ ताकि वो घोस्ट को ले जा सके। ग्रीम रीपर को भी घोस्ट की आइडेंटिटी चाहिए होती है, अगर आइडेंटिटी गलत हो जाती है तो उस सामन की डेथ हो जाएगी। यूरी कहती है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो, लेकिन डियोक कहती है कि चिंता मत करो, मुझे घोस्ट की आइडेंटिटी पता है। इंसियोन गैंग चोर के पास आती है और दिखाती है कि पौधे पर फूल खिल गए। गैंग चोर ये देखकर चौंक गया था, बाद में फूल को लेता है, अंदर आ गया था, अपने आप से कह रहा होता है कि आज 8 फीट वाले घोस्ट का बर्थडे है। बाद में पानी के अंदर इसको मिलाता है और पी लेता है। एपिसोड के लास्ट में यूरी को देखते साथ में गासिप होता है जो कि रिचुअल कर रहे थे और 8 फीट वाले घोस्ट को बुला रहे थे। यूरी को पता चलता है कि 8 फीट वाला घोस्ट आ गया है और यहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन गैंग चोर इसको बचा लेता है। हम यहाँ पर उस सोल्जर को भी देखते हैं जिससे पहले पुंग सैंग मिला था और 8 फीट वाले घोस्ट इसी के अंदर होता है, ये इनके पास आ गया था, फाइट कर रहा होता है, सभी को हरा देता है। गैंग चोर भी कुछ नहीं कर पाता। सोल्जर क्वीन पार्क के पास आता है, तलवार को मारता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।